डिहाइड्रेशन तब होता है जब आपका शरीर कंज्यूम करने से ज्यादा फ्लूइड लॉस करता है। हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना है, जो शरीर की हर फंक्शन के लिए जरूरी है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने से लेकर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने तक पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ज्यादा पानी लॉस करते हैं तो ये हमारे सिस्टम के बैलेंस को डिसरप्ट कर देता है। डिहाइड्रेशन माइल्ड से सीवियर तक हो सकता है। सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। माइल्ड डिहाइड्रेशन में हल्का हेडेक या प्यास लग सकती है। सीवियर डिहाइड्रेशन से कंफ्यूजन, सीजर्स और जान को खतरा भी हो सकता है। अर्ली साइंस को पहचाना जरूरी है ताकि यह सीरियस हेल्थ कंसर्न न बन पाए। हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करके और वार्निंग साइंस को पहचान कर हम डिहाइड्रेशन से इफेक्टिवली लड़ सकते हैं। डिहाइड्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीजन है दिन भर में काफी फ्लूइड्स न पीना। यह बिजी शेड्यूल, पानी पीना भूल जाने या साफ पानी की कमी की वजह से हो सकता है। दूसरे फैक्टर्स जिनसे डिहाइड्रेशन हो सकता है उनमें स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, खासकर गर्म और ह्यूमिड वेदर में, क्योंकि हम पसीने के थ्रू फ्लूइड्स लूज करते हैं। डियारिया, वॉमिटिंग और फीवर जैसी बीमारियां भी शरीर में पानी की कमी करके डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती हैं। डिहाइड्रेशन 3 मेन टाइप्स में बांटा जा सकता है: आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन सबसे आम टाइप है, जिसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की कमी हो जाती है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन टैब होता है जब शरीर इलेक्ट्रोलाइट्स से ज्यादा पानी लॉस करता है, जबकि हिपोटोनिक डिहाइड्रेशन में पानी से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। ह्यूमन बॉडी में जब कुछ गड़बड़ होती है तो वो हमें इशारा देता है। डिहाइड्रेशन के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि ये स्थिति और बिगड़ न पाए। प्यास लगना सबसे आम इशारा है। ये हमारे शरीर का ह्यूमन फ्लूइड्स लेने के लिए कहना है। जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे और लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे मुंह का सूखा रहना, यूरिन आउटपुट का कम होना, थकान और चक्कर आना। ज्यादा सीरियस केस में मस्कल क्रैम्प्स, हार्ट बीट का तेज होना, आंखों का अंदर धंस जाना और कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर आपको या आसपास किसी को ये लक्षण दिखते हैं तो तुरंत रिहाइड्रेट करने के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। इन वार्निंग साइंस को इग्नोर करने से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए डिहाइड्रेशन को जल्दी से पहचाना और उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। प्यास बुझाना डिहाइड्रेशन का उपचार। डिहाइड्रेशन का प्राइमरी ट्रीटमेंट रिहाइड्रेशन है, जिसमें इन बॉडी की लॉस फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करना होता है। माइल्ड से मॉडरेट डिहाइड्रेशन के लिए ओरल रिहाइड्रेशन अक्सर काफी होता है। इसमें इन पानी, ORS सॉल्यूशंस, क्लियर ब्रॉथ्स और डिल्यूटेड फ्रूट जूसेस जैसे फ्लूइड्स काफी मात्रा में लेने होते हैं। ORS, जो आसानी से मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाते हैं, में इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज का प्रिसाइज बैलेंस होता है, जो लॉस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन की केसेस में फ्लूइड बैलेंस को तेजी से रिस्टोर करने के लिए इंट्रावीनस फ्लूइड्स की जरूरत पड़ सकती है। डिहाइड्रेशन के लिए कितने फ्लूइड्स की जरूरत है ये डिहाइड्रेशन की सेवेरिटी, एज और ओवरऑल हेल्थ जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किसी भी केस के लिए सही ट्रीटमेंट प्लान के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। हाइड्रेटेड रहना डिहाइड्रेशन से बचाना और कंट्रोल करना। डिहाइड्रेशन से बचाना हमेशा उसके ट्रीटमेंट से बेहतर है। दिन भर हाइड्रेटेड रहने के लिए कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज अपनाएं। पानी पीना अपनी हैबिट में शामिल करें, प्यास न भी लगे तब भी। अपने साथ एक वाटर बॉटल रखें और दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। वाटरमेलन, कुकम्बर और स्पिनच जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान फ्लूइड इंटेक बढ़ाएं। जब भी प्यास लगे तो फ्लूइड्स पिएं। हाइड्रेशन को प्रायोरिटी बनाकर डिहाइड्रेशन से इफेक्टिवली बच सकते हैं। याद रखें, हाइड्रेटेड रहना एक सिंपल बट पावरफुल स्टेप है एक हेल्थी और एनर्जेटिक लाइफ की तरफ।